अब टीएलपी लब्बैक या रसूलुल्लाह का ना बच्चा आराम से बैठेगा, ना जवान आराम से बैठेगा, ना बूढ़ा आराम से बैठेगा, और ना शेखे फानी आराम से बैठेगा। शायद आपको याद हो 2018 का धरना था, 2018 का धरना था, तो वो एक बाबा बिल्कुल बूढ़े से जिनकी कमर बिल्कुल झुकी हुई थी, वो ऐसे लब्बैक 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 के नाम पर वो नारे लगा रहे थे और साथ में रक्स कर रहे थे। आपको याद है? जवानों को आपने देखा होगा, वो वीडियो बनती थी, वो आती थी फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे वीडियो आती थी। आपने देखा होगा वो बारिश लगी हुई थी, जवानों ने अपनी अपनी कमीजें उतार के जो है वो रक्स करते थे, जंपे मारते थे। और मौलाना खादिम हुसैन रज़वी साहब क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन कहा करते थे, ओ हुक्मरानो, इन बच्चों से पूछो इनको किसने इस बात पर मजबूर किया है कि ये इतनी सख्त ठंड के अंदर अपनी कमीजें उतार के 3-3 फुट 2-2 फुट और 4-4 फुट ऊंची ऊंची छलांगे लगा रहे। पूछो इनसे, इनको किस बात ने मजबूर किया है। फिर वो खुद ही जवाब देते थे, वो कहते थे कि शराबे इश्क अहमद की अजब पुरकैफ मस्ती है। समझ रहे हो आप बात? थोड़ा सा उलमा को बोलना पड़ेगा, आप थोड़ा सा आगे आ जाए। शराबे इश्क अहमद की अजब पुरकैफ मस्ती है कि जान देकर अगर एक बूंद मिल जाए तो सस्ती है। जान दे दी, एक बूंद मिल जाए। साहबी रसूल हजरत आमिर बिन अकवा, बुखारी शरीफ में रिवायत मौजूद है। हजरत आमिर बिन अकवा रज़ियल्लाहु तआला वर्दाहु अन्ना, जंग खैबर का मौका है, उनका पेट चाक हो गया, पेट फट गया। दुश्मन ने ऐसा वार किया कि पेट फट के आंतें बाहर आ गई, फेफड़े बाहर आ गए, गुर्दे जिगर सब कुछ बाहर आ गया। हजरत उमर फारूक ने देख लिया कि वो तड़प रहे। हजरत उमर फारूक ने पूछा पानी? कहा नहीं। कहा कोई और ख्वाहिश? कहा एक ख्वाहिश है, किसी तरह उठाकर मुझे सरकार के कदमों में ले जाओ, उठाकर मुझे सरकार के कदमों में ले जाओ। हजरत उमर फारूक ने कहा कि तेरी आंतें बाहर आई हुई है, तेरे फेफड़े बाहर आए हुए, तेरे गुर्दे जिगर सब कुछ बाहर निकला हुआ है, तुझे कैसे उठाऊं? तो हजरत आमिर बिन अकवा ने अपने हाथों से खुद अपनी आंतें, अपने फेफड़े ऐसे उठाना शुरू किए। तो हजरत उमर ने भी जल्दी जल्दी उठाए और अंदर पेट के अंदर डाले। कहा अब क्या करूं? कहा कि इसको कस के पकड़ लो, ऐसे पेट के कस के पकड़ लो। उठाया हजरत उमर फारूक ने सरकार के उस दीवाने को। अब सुनना बड़े गौर से। लेकर गए नबी पाक के कदमों में। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने आशिक को देखा, ऐसे सरकार के कदमों में पड़े हुए, और सरकार ने देखा, पूछा आमिर कोई ख्वाहिश है? अर्ज की बंदा नवाज, बस एक ख्वाहिश है कि अपने पांव मुबारक को जूती मुबारक से बाहर लाए और पांव मुबारक को मेरे होठों के ऊपर रख दे। बोलो ना सुभान अल्लाह। मैं पूछना चाहूंगा आपसे, साहबी कभी बिदती हो सकता है? साहबी कभी मुशरिक हो सकता है? वाबी बिदती और मुशरिक हो सकता है, साहबी कभी बिदती और मुशरिक नहीं हो सकता। मौली साहब, हमारा जुमे का सलातो सलाम आपको हजम नहीं होता। आप कहते हो हाथ बांध के क्यों खड़े होते हो, सर झुका के क्यों खड़े होते हो? मैंने कहा दुनिया से जाते हुए अमल कर रहे साहबी, और देख कौन रहे? रसूलुल्लाह। नहीं समझे आप बात? क्या नबी पाक कभी किसी को शिर्क की दावत देंगे? क्या नबी पाक कभी किसी को बोलेंगे कि नहीं नहीं यार ये काम करो और वो काम हो शिर्क हो? और अगर कोई काम शिर्क या बिदअत हो और नबी पाक के सामने हो रहा हो तो नबी पाक उसको बड़ी सख्ती से रोकते हैं। यह आपकी आदत करीमा है। लेकिन इस साहबी के आखिरी लम्हात में साहबी की ख्वाहिश क्या है कि बंदा नवाज दुनिया से जा रहा हूं, अपने नालैन शरीफैन से अपने पांव मुबारक को बाहर निकाले और मेरे होठ पर रखे। इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, मुझे बताएं साहबी ने दुनिया से जाते हुए ये अमल किया, क्या साहबी मुशरिक हो गया? बोलो सारे बोलो, बोलना पड़ेगा बच्चों, बोलना पड़ेगा तुम्हें। क्या साहबी मुशरिक हो गया? ये कहना आसान है कि सलातो सलाम पढ़ने से बंदा मुशरिक हो जाता है,
या रसूलुल्लाह कहने से बंदा मुशरिक हो जाता है, लब्बैक या रसूलुल्लाह कहने से बंदा मुशरिक हो जाता है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह पढ़ने से बंदा मुशरिक हो जाता है, मदीने की तरफ हाथ बांध कर खड़े होने से बंदा मुशरिक हो जाता है। मैंने कहा मौलवी साहब, साहबी दुनिया से जाते हुए नबी के पांव पर कुर्बान हो रहा है, यानी कि अपना सर नबी के पांव मुबारक में रख रहा है और रख कर ये बता रहा है कि इस चौखट पर झुके रहोगे ना तो मेरी तरह सीधे जन्नत में जाओगे।